अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल पर। अच्छा, आज मैं इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बात करूँगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने जंग को किस हवाले से कवर किया, किस तरह से कवर किया। और अब इंडिया के अंदर चीखें सुनाई दे रही हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की फेवर कर रहा है। मैं समझता हूँ पहले मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया के काम के हवाले से बताता हूँ कि वो काम किस तरह से करते हैं। उनका काम इस तरह से है कि वो पहले ख़बर की प्रॉपर तौर पर तस्दीक करते हैं। जब तक उन्हें ख़बर की तस्दीक ना हो जाए, जब तक उन्हें प्रॉपर तौर पे जंग के अंदर होने वाले नुकसान का अंदाज़ा ना हो जाए, तब तक वो ख़बर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करते। चाहे उसके लिए उन्हें 24 घंटे गुजर जाएँ, चाहे उसके लिए उन्हें 48 घंटे गुजर जाएँ, चाहे इसके लिए उन्हें इससे भी ज़्यादा टाइम गुजर जाए, लेकिन वो ख़बर ब्रेक नहीं करते। जबकि पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर आप अगर गौर करें तो इंडिया के अंदर भी ये सूरत हाल है कि जैसे ही कोई ख़बर उन्हें मिलती है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो वो उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो ख़बर झूठी थी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का जो रोल है वो इस तरह से नहीं है, बल्कि वो पहले तहकीक करते हैं मुकम्मल तौर पे, फिर वो ख़बर को चलाते हैं। चाहे वो आप अल जज़ीरा की मिसाल ले लें, BBC की मिसाल ले लें, CNN की मिसाल ले लें, SKY की मिसाल ले लें, जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो पहले ख़बर की मुकम्मल तौर पे तहकीक करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जंग शुरू हुई थी, तो पाकिस्तान प्रॉपर तौर पे 5 जहाज़ क्लेम कर रहा था, 3 राफ़ेल और 2 दीगर जहाज़। लेकिन मैं अक्सर मैं BBC लगा लेता था या CNN लगा लेता था या दूसरे चैनल लगा के मैं तहकीक करने की कोशिश करता था, तो उन्होंने उस वक्त तक ख़बर ब्रेक नहीं की जब तक उनका बंदा मौके पे वहाँ पर नहीं गया और उसने जाके जहाज़ों का मुआयना नहीं किया। उस वक्त तक उन्होंने ख़बर नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि जो जितना इंटरनेशनल मीडिया का एक उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और वो बहुत ही शानदार उन्होंने स्टैंडर्ड अपना सेट किया है, और वो बिना तहकीक के ख़बर नहीं देते। अच्छा, अब आ जाते हैं कि उन्होंने ये जो 10 मई की जो ख़बर है वो कैसे ब्रेक करना शुरू की, और इंडिया को क्यों इस वक्त इतनी परेशानी लाहक है कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की तरफ चला गया है। तो जो पहले 3 दिन इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था, कभी वो मिज़ाइल हमले कर रहा था, तो कभी वो ड्रोन भेज रहा था। तो उस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ख़बर ब्रेक कर रहा था प्रॉपर तौर पे, जैसे जैसे उन्हें तहकीक हो रही थी, जैसे जैसे उन्हें सोर्सेज से, क्योंकि उनके पूरी दुनिया के अंदर उनके नुमाइंदा हजरात होते हैं, तो वो उनसे तहकीक करते रहते हैं, तो वो ख़बर दे रहे थे। और ख़बर चाहे लेट आ रही थी लेकिन आ रही थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने 10 मई को हमला किया इंडिया के ऊपर, तो वो एक इतना एक बड़ा हमला था कि वो सबको नज़र आया, प्रॉपर तौर पे नज़र आया, और वो फिर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गया। क्योंकि हेडलाइन जैसे ही अहमद शरीफ साहब पहले अपने बयानात में फरमा रहे थे कि जब हम हमला करेंगे तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। तो हुआ भी ऐसे कि उन्होंने जो हमला किया तो वो इतना शदीद हमला था कि फिर पूरी दुनिया को नज़र भी आया, और फिर इंटरनेशनल मीडिया इसमें कूद पड़ा और उसने हेडलाइंस भी दी, जो कि पहले बड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हेडलाइन भी दी और फिर उसको प्रॉपर तौर पर उस स्टोरी को कवर करते रहे। और आज की डेट तक भी उसके ऊपर वो मुख्तलिफ हवालों से रिपोर्टें शाये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही शानदार है। वो ये नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, अगर इंडिया की तरफ से भी अगर कोई इस तरह का कोई हमला हो, वो उसको भी शाया करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई ख़बर हो तो वो उसको ब्रेक ज़रूर करते हैं, लेकिन उस वक्त तक नहीं करते जब तक उन्हें तसल्ली ना हो जाए। तो ये जो उन्होंने कवर किया है इस हमले को, तो उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके फिर किया है। तो अब इंडिया के अंदर ये कोहराम मचा हुआ है कि देखें जी, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है और वो पाकिस्तान का बयान लेकर चल रहा है। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का बयान नहीं लेकर चल रहा, बल्कि जो पाकिस्तान ने एक्चुअल में किया है, जो हकीकत में जो पाकिस्तान ने किया है इंडिया के साथ, जो काम पाकिस्तान ने किया है, जो नुकसानात इंडिया को पहुँचाए हैं, वो बता रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़तह का वो ऐलान भी बरमला कर रहे हैं। इसमें ये थोड़ी है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को पैसे दे रहा है, या इंटरनेशनल मीडिया के साथ कोई पाकिस्तान के ज़्यादा मरासिम कायम हो गए हैं और इंडिया के नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उनका जो एक मियार है, दुनिया उनको देखती है, इंडिया भी देखता है, पाकिस्तान भी के अंदर भी लोग देखते हैं, या दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी जहाँ जहाँ भी मीडिया से लोग ताल्लुक़ रखते हैं,
وہ ان کو واچ کرتے ہیں اچھے سے، اور خبر کا سورس کسی نے بھی معلوم کرنا ہو تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی میڈیا کافی حد تک بات کو اوپر نیچے کر جاتا ہے، اور انڈیا کے اندر بھی بات کو اوپر نیچے نہیں بلکہ انڈیا کے اندر تو 99% جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ چینلوں کے اوپر کہہ رہے تھے کہ رات کے ٹائم کہ انڈیا کی فوج گھس گئی ہے، کراچی کے اوپر قبضہ ہو گیا، اسلام آباد کے اوپر قبضہ ہو گیا، راول پنڈی کے اوپر قبضہ ہو گیا، تو ان کا معیار تو یہ ہے۔ پھر صبح انہیں جب لوگوں نے انٹرنیشنل میڈیا دیکھا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ کہیں بھی کوئی قبضہ نہیں ہوا بلکہ جھوٹ بول رہا ہے انڈین میڈیا، اور عوام بھی اب بڑی متنفر ہو گئی ہے اپنے انڈین چینل سے، کیونکہ وہ پراپر طور پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انٹرنیشنل جو میڈیا کا رول ہے میں اس کو بڑا ہی بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کا جو سٹرکچر ہے وہ کسی کا 100 سال، کسی کا 200 سال، کسی کا 250 سال، اس سے بھی زیادہ کئی چینل کا سٹرکچر ہے، اور انہوں نے خبر کو پہلے سورس ان کی کنفرم کرتے ہیں، پھر اس کی خبر بریک کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا یہ واویلا کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ پاکستان نے اس حد تک نقصان پہنچایا ہے جس حد تک انٹرنیشنل میڈیا بیان کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو نریندرا مودی ہے پرائم منسٹر، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ان کے وزراء بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے میڈیا کو بھی ساتھ ہی لگایا ہوا ہے، یا تو ڈرا دھمکا کے یا پھر وہ پیسہ لگاتے ہیں، اور میڈیا پھر ان کے حق میں بات کرتا ہے چاہے انہیں جھوٹ ہی بولنا پڑے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے میجر گوراواریہ ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ ان کا جو جنرل بخشی ہے وہ تو مسلسل ہی جھوٹ بولنے کی ایک مشین بنی ہوئی ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین عوام کو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کا میڈیا بھی جھوٹ بولتا ہے اور ان کے سیاستدان بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر انہیں کسی خبر کی تصدیق کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جائیں تو انہیں انشاءاللہ کنفرم خبر ملے گی، اور انہیں اتھینٹک خبر ملے گی جس پہ وہ اعتماد کر سکتے ہیں۔